This call is now being recorded. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से यह संस्थान और ये थेरेपी इस ऊंचाई को प्राप्त हुए। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि यह विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग पुनः नीतू जैन जी का स्वागत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे आज फीमेल डिसऑर्डर्स, जिसके संबंध में तमाम तरह की बीमारियों के बारे में एक पूरी पुस्तक है और वो जो है चाइनीज के संबंध में, चाइनीज प्रोटोकॉल्स के संबंध में है और उसके कुछ जो मुख्य रूप से बीमारियों के बिंदु हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे नीतू जैन जी।
तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओवर टू नीतू जी। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम, सभी साथियों को मेरा नमस्ते। आज हम जैसा कि सर ने बताया फीमेल डिसऑर्डर पे थोड़ा-सा बात करेंगे कि फीमेल क्योंकि आजकल सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम फीमेल डिसऑर्डर पे बहुत प्रॉब्लम्स हम देखने को मिलती है हमें। तो उसके बारे में थोड़े छोटे-छोटे से प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको यूज़ करके हम उस पे इफेक्टिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इनमें हमें ज़्यादातर ओवरीज़ से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड और गर्ल्स में भी कई प्रॉब्लम आने लगी हैं कि पेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम तो आजकल बहुत होने लगी हैं। तो हम एक-एक करके प्रोटोकॉल्स देखते हैं, तो उन पे अगर हम इलाज करेंगे तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये बुक का पहला पेज है, देख लीजिए आप लोग। ये बुक का फ्रंट पेज है। खेमका सर की किताब है, खेमका फीमेल डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट बाय चाइनीज। ठीक है, अब आगे हम लोग जी। आप इसमें नीतू मैडम आप बताती जाइएगा, जो पेज जी खोलना सर। हम खोल देंगे। जी सर। सर वैसे तो 50 हैं तो हो जाने चाहिए फटाफट, सारे हो जाएँगे। कुछ 2-3 छूटेंगे तो बात अलग है, अदरवाइज़ हो जाएँगे तो सारे। हाँ, जो कोशिश करिएगा कि जो इम्पोर्टेंट हो जरूर बता दीजिएगा, जी और सर। चाहे छूट जाए, क्योंकि किताब लंबी है, उसमें बहुत अधिक बताना संभव भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना बता सके उतना बता दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज़ का देखते हैं, तो ओवरीज़ में हाइपर फॉलिक्यूलाइन मतलब फॉलिकल्स अधिक बनना, बहुत ज़्यादा अगर फॉलिकल्स बनते हैं तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं K2, K13, लिवर 13, SP6, CV4 ये हम टोन करते हैं। तो अगर ये प्रोटोकॉल किसी को चाहिए होंगे तो सर उनको ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो इस तरह से ये और अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं अभी आप नहीं, लोग, है ना? अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल चाहिए तो वो बता दूंगा, पूरी किताब हम शेयर नहीं कर पाएंगे। जी सर, ठीक ठीक है, है। ये ठीक ध्यान है। रखिएगा, पूरी किताब हम शेयर नहीं करेंगे, हम केवल उसके किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होगा तो उसको हम शेयर कर देंगे। ओके। जी सर, जी सर। ठीक। फिर नेक्स्ट है इसमें हाइपोफॉलिकुलाइन मतलब अभी तो था फॉलिकल्स ज्यादा बनना बहुत ज्यादा बन रहे हैं और अगर कम बन रहे हैं दोनों एक डिजीज है क्योंकि एक्सेस हो रहा है तो भी डिजीज है और डेफिशिएंट है तो भी डिजीज है तो उसके लिए हम K7 K13 UB67 SP6 GB37 इनको हम टोन करेंगे तो इससे ये कम बनने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेच मार्क ऑन थाई एब्डोमेन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी जब होने वाली होती है तो स्ट्रेचिंग मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि वो एक इचिंग होती है। इचिंग के बाद में हम जब खुजाते हैं तो वो एब्डोमेन पे और थाइज़ पे जब वो डिलीवरी के बाद जब वापस स्किन नॉर्मल होती है तो स्ट्रेच मार्क आते हैं। तो उसके लिए हम ये डॉक्टर वॉल के प्रोटोकॉल हैं इसमें SK1, SK1-1, SK1-3 और 1A और SP4 या PN4 ये राइट में लगाएँगे तो PN4 होगा और लेफ्ट में लगाएँगे तो SP4 होगा। तो इन पॉइंट्स को हम सेटेड करेंगे, तो उससे हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर पीरियड्स एंड ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं। तो उसके लिए हम CV3, SP6, 10, SP10 और CV4, SP1, SP सर ये 2 अलग-अलग हैं, तो इसमें दोनों में दो, दो अलग अलग है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। आप ठीक पहले है सर। एक प्रोटोकॉल को यूज करिए, फिर दूसरा भी कर सकते हैं। ये 2 ग्रुप के प्रोटोकॉल हैं, तो जी। CV3, SP6, SP10 ये सेलेक्ट करेंगे। अगर इससे काम नहीं बनता है, तो हम ग्रुप 2 भी यूज़ कर सकते हैं CV4, SP1, SP10, ST36 इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर ग्रुप 1 से नहीं होता है, तो हम ग्रुप 2 को यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लेस मिल्क इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में मिल्क कम बनना, क्योंकि डिलीवरी के बाद कई बार मदर्स को प्रॉब्लम होती है कि दूध नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है ये CV17, SI1, TW2 एंड ST18 ये हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें मिल्क अच्छे से बनने लगेगा। फिर सर 6 नंबर खोल दीजिए, ये ब्रेस्ट वाला रहने देती हूँ मैं, 6 नंबर। फोर सर फाइव 6 नंबर खोल दीजिए, सिक्स, हाँ हाँ जी, चलिए 5 ठीक में है। यस, हाँ, 5 6 जी चलिए। सर। 6 नंबर दे दीजिए सर। हाँ चलिए। यस, आ हाँ। गया। पेन इन एमसी ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि जब मेंसेस आती है तो पेन बहुत होता है। तो SP6 CV4 इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं कि हम तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं क्लासिकल पे। तो क्लासिकल पे सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
हम ब्योल पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल पे करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सर 8 नंबर खोल दीजिए। क्रैम्प्स एंड पेन ड्यूरिंग एमसी। ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब यंग एज में गर्ल्स होती हैं 15-16 साल की, 20-21-22 साल तक की जो गर्ल्स होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्रैम्प की प्रॉब्लम आती है कि जब वो उनको पीरियड्स आते हैं तो क्रैम्प होते हैं और पेन होता है। तो उसके लिए हम ST40, लिवर 3, SI19 और TW23 ये पॉइंट सजेस्ट करेंगे। और इन क्रैम्प में बहुत सीवियर पेन होता है, बच्चे बहुत बुरी तरह से बिलक जाते हैं, तो हम ये पॉइंट सजेस्ट करेंगे तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर नॉर्मल डिलीवरी। आजकल ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन होने लगी है कि जब भी डिलीवरी होने वाली होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सिजेरियन करा लो। तो उसके लिए अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं LI4, SP6, GB21, लिवर 3, UB60 एंड UB67। ये पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में के लिए एक रास्ता खुल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फिर है फॉर ऑल यूट्रस प्रॉब्लम। सारी यूट्रस यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम GB26 और SP8 को सेलेक्ट करेंगे। ये एक जनरल है कि अगर यूट्रस की कोई जनरल प्रॉब्लम हो तो। फिर है हमारा बर्निंग इन यूट्रस। यूट्रस में अगर जलन है तो CV6, SP6, SP10, ST29, LI6, LI11 इनको सेलेक्ट करेंगे। अब अगर यूट्रस में ही तो बर्निंग थी, यूट्रस में अगर इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारण से, तो हम ST30, CV3, CV4 और SP6 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये यूट्रस के लिए अलग-अलग था ये। फिर सर 13 नंबर खोल दीजिए। जी सर। मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। ये जब प्रेगनेंसी होती है तो हमने देखा है स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है सुबह के टाइम। तो उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो उसके लिए हम CV12, SP4, P6, लिवर 3, ST44 और ST40 ये हम पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो SP6 हम देख रहे हैं कि इसमें तो नहीं आया, लेकिन SP6 पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो SP6 जो हमारा पॉइंट है वो लिवर, किडनी, स्प्लीन का जंक्शन पॉइंट है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये SP6 हमें कई प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा। और एक ST29 पॉइंट है, वो भी कई जगह आ रहा है। तो ST29 पॉइंट को कम बैक बोलते हैं। कम बैक यानी कि शक्ति लौटाना। मतलब अगर सर शक्ति कौन कम हो सी गई। बुक है? मैम कौन सी बुक है बताएंगे एक बार? ये एक्चुअली बुक सर शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोटोकॉल चाहिए तो सर आपको शेयर कर देंगे। बुक ओके अवेलेबल नहीं है ये हमारे पास ना। ओके मैम, ओके हाँ, ओके ओके, ठीक अगर आपको कोई प्रोटोकॉल चाहिए तो सर शेयर कर देंगे, है ना? ओके सर, हाँ जी। सर 13 नंबर। एक सेकंड उनको दिखा दें। हाँ, ये बुक है फीमेल डिसऑर्डर की जो सर दिखा रहे हैं। केमका सर की है। ओके मैम, हाँ जी सर, थैंक यू। तो ये मॉर्निंग सिकनेस का था। CV12, SP4, P6, लिवर 3, ST44 और ST40 ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। सर 14 नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और उसके कारण ना तो खाया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं अच्छे से खाओ, हेल्दी डाइट लो, और खाया नहीं जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट्स हैं P6, H7, UB17, UB18, UB20, CV14, CV15 और SP4 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, तो हमें कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। फिर है कॉन्स्टिपेशन इन फीमेल। फीमेल में जनरल प्रॉब्लम हो, अगर कॉन्स्टिपेशन हो, तो वैसे तो कई प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन इसमें ये बताया है चाइनीज में हमारे K3, K6 ये टोन करेंगे और SP6, SP9, UB62 ये 3 पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इनसे कॉन्स्टिपेशन में हमको रिलीफ मिलेगा। फिर है हमारा सिस्ट इन ओवरीज। ओवरीज में सिस्ट बनना, तो इसके लिए ST29, CV3, UB32, UB54 और UB60 ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई है। सर 18 नंबर खोल दीजिए। जी सर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये प्रॉब्लम तो हमने देखा है, हमने टाइप 7 में पढ़ी भी है। इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटोकॉल लिख रखा है तो हम उस पे कर सकते हैं। ये ह्यूमिड हीट के कारण होता है। तो SP6, SP9, CV3, CV4, UB63,
UB66, UB22, UB28 इन पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे, क्योंकि लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, और मैंने खुद ने भी इस प्रॉब्लम को बहुत सालों तक झेला है, तो इसका पेन बहुत सीवियर होता है, तो इसके लिए ये अच्छे पॉइंट्स हैं, तो हम इनको यूज करके रिलीफ मिल सकता है। फिर सर 21 खोल दीजिए। ये सारे सीडेट होंगे मैडम? जी, वो लेफ्ट एंड राइट। हाँ जी, हाँ, सेडेट होंगे। ऑल सीडेट है, ऑल सीडेट है। हाँ जी, जी जी। ऑल सीडेट है। इनमें देखिए आप नहीं, आप लोग बताइए इन्फेक्शन के समय क्या होगा? एनर्जी बड़ी होगी, घटी होगी? इन्फेक्शन वो बढ़ी जाएगी, बढ़ी है तभी इन्फेक्शन बढ़ेगी ना। हाँ, इन्फेक्शन का माने कोई दुश्मन आया हो। मतलब वो बढ़ेगी थोड़ी तो इन्फेक्शन होती है ना, नॉर्मल होगी तो वो मतलब हाँ, उसमें कोई वो बीमारी नहीं। और कम में तो बीमारी है, जब बढ़ गई है तो बीमारी है। बीमारी जब कोई इन्फेक्शन आया तो दुश्मन आया तो उस जगह उसको मारने के लिए 4 अपने सहयोगी आए, तो कुल मिलाकर उस जगह पर उन्होंने एनर्जी को बढ़ा दिया। सर 21 खोल दीजिए। खोल रहा हूँ। फिर है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज, वो बस एक्सेस मात्रा में बहुत ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, तो CV2, SP9, लिवर 5 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, तो इससे हमें आराम मिलेगा। फिर डिस्टर्बेंस ऑफ MC। हाँ, सत श्री अकाल। हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो सर हो गया, किसी का चलिए। खुला हुआ है शायद आइए। माइक। डिस्टर्बेंस ऑफ MC के लिए हम अगर हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं, कभी जल्दी कभी देर से, इसके लिए आगे और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे कि देर से आ रहे हैं तो, जल्दी आ रहे हैं तो, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है वो CV3, UB23, LI4 और SP6 इन पॉइंट को हम सेडेट करेंगे। फिर है When disturbance of MC बोले तो what exactly it is? डिस्टर्बेंस, कभी जल्दी आना कभी देर से आना, इसके लिए आगे तो- और प्रोटोकॉल आएंगे कि जैसे देर से आने के कुछ एक्सक्लूसिव आएंगे कि पॉइंट अलग हैं, लेकिन ये कॉमन है कि अगर डिस्टर्ब हो रही है तो कभी जल्दी आ रही है कभी देर से आ रही है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। सर 24 खोल दीजिए। फिर है ब्लड इन यूरिन। ये भी एक यूरिन का इन्फेक्शन ही है, जैसे हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा था, तो ये और इन्फेक्शन की बढ़ा हुआ वो है, बहुत ज्यादा जब हो जाता है यूरिन में इन्फेक्शन, तो यूरिन में ब्लड जाने लगता है, तो उसके लिए हम CV3, CV4, लिवर 12 और लिवर 13 इन पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिर है सर 26 खोल दीजिए, ये ल्यूकोरिया वाला पहले भी आ चुका है। 26 खोल दीजिए। स्वेलिंग एंड पेन इन ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाए और पेन हो किसी कारण से, तो हम LU7, LU1, लिवर 1, SI1 और CV17 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है हमारा पेन इन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में अगर पेन हो तो इसके लिए 2 प्रोटोकॉल हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है K3, P1, पेरिकार्डियम का 1 और पेरिकार्डियम का 7, ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे। इन पॉइंट से अगर हमें आराम नहीं मिलता है तो ग्रुप 2 है लिवर 3, ST18, ST36, CV17, SI1 और GB14, तो GB41 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर ब्रेस्ट में किसी कारण से पेन हो रहा है तो ये आराम मिलेगा। फिर है सर 29 खोल दीजिए। जी सर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट में एक्यूट एकदम से अचानक से सूजन आ गई है, तो उसके लिए हम ST36, ST39, GB41, GB43, ST1, LU10 और UB54 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अगर हमें पीरियड्स पेनफुल आ रहे हैं, तो अब इसमें ये स्पेसिफिक आ गया, देखिए पेन बिफोर पीरियड्स। अगर पीरियड्स के पहले पेन हो रहा है तो हम SP8, लिवर 3, CV3, CV6 इनको हम सेलेक्ट करेंगे। और इसका अगला है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पेन हो रहा है तो हम SP6, ST36, CV4 और UB23 इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा पेन आफ्टर पीरियड्स। कई बार ये भी होता है कि पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद में हमें पेन होता है, तो उसके लिए 2 प्रोटोकॉल्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो UB18, UB20, UB30 इन पॉइंट्स को टोन करेंगे। इनसे अगर हमें आराम नहीं मिलता है तो SP6, ST36 और CV4 इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीरियड बिफोर टाइम।
अगर पीरियड्स बिफोर टाइम आ रहे हैं, जो पहले आया था इरेगुलर आया था, एक डिस्टर्बेंस इन पीरियड्स, अब है बिफोर टाइम, टाइम आ रहा है हमारा जिस डेट को उससे पहले अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम ड्यू टू हीट इन ब्लड, अब उसके भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो अगर हीट के ब्लड में हीट के कारण आ रहा है, ये हम डायग्नोज कर सकते हैं, धीरे हम डायग्नोज करना जब सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस कारण से वो हो रहा है। तो अगर ब्लड में हीट के कारण से हो रहा है तो उसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, LI11, CB3, SP10 और K5, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेकंड में हमारा LI11, P6, SP6, H5, GB34 और लिवर 5, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है हमारा ड्यू टू लिवर फायर, अगर लिवर में फायर बढ़ गया है तो उसके कारण हम लिवर 2, जो कि लिवर 2 हमारा फायर पॉइंट है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो उससे ये जो पीरियड बिफोर टाइम आ रहा है ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर थर्ड रीजन है ड्यू टू की डेफिशिएंसी, अगर की डेफिशिएंसी है, ऊर्जा की कमी हो रही है, तो फिर वो तब भी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। तो इसलिए हम CB6, CB12, Ht36 और SP6, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। डेफिशिएंसी है इसलिए हम इन पॉइंट्स को टोन करेंगे। फिर इनफर्टिलिटी, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इनफर्टिलिटी। आजकल लेडीज में देर से भी शादी हो रही है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके लिए हम K6, H25, SP6 और CB3, इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके इसके ऊपर इलाज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 35 खोल दीजिए सर। 35। जी सर, हाँ सर, ये वाला ट्यूमर इन यूट्रस, यूट्रस में ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है तो कैंसर बनने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ट्यूमर के लिए भी इसमें 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 में है P6, CV3, K6, UB62, इन पे हमें स्टार मैग्नेट लगानी है, ना तो हमें इसे टोन करना है ना सेलेक्ट करना है, स्टार मैग्नेट लगानी है। ग्रुप 2 में है, नहीं तो मेथी लगा दीजिएगा। जी सर, मेथी लगा सकते हैं। ग्रुप 2 में है Li4, Si4, UB62, Li7, Si6 और UB63, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एबॉर्शन सीवियर एब्डोमिनल पेन, अगर मान लीजिए किसी कारण से एबॉर्शन हो चुका है, एबॉर्शन होने के बाद में कई बार बहुत तेज पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए 2 ग्रुप हैं, Si3, UB62, K3, K7, CV4, CB6, GB4, UB23 और UB47, इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। सेकंड ग्रुप है हमारा SP9, UB22, CV9 और ST28, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारा सीवियर पेन इन एब्डोमेन ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के कारण टाइम ज्यादातर जो गर्ल्स होती है उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, ये हमने पहले भी प्रोटोकॉल देखा है। तो ये एक बहुत ज्यादा सीवियर पेन के लिए है। तो GB20, CB3, CB4, Ht36, Ht44, P6, Li4, SP6, इन्हें हम टोन सेलेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें हम मेथी लगाएंगे, तो ये इससे हमें आराम मिलेगा। क्रैम्प्स ड्यूरिंग द मेंसेस, ये पहले भी एक प्रोटोकॉल आ चुका है। और नेक्स्ट है Ht36, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि क्रैम्प्स आने लग गए हैं। तो Ht36, Ht39, CB3, CB4, P6, Li4, GB20, SP6, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है नेक्स्ट है हमारा डिलेड मेंसेस और सडन स्टॉप, एक तो डिले देर से आई है और एकदम से आई और ब्लीडिंग नहीं हुआ, एकदम रुक गई है मेंसेस, तो उसके लिए 2 प्रोटोकॉल हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के लिए हम UB18, UB20, UB23, UB32, ST9, ST25, ST36, Li4, SP6, SP10, Li2, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप सेकंड में है UB23, UB32, CV3, CV4, CV6, ST29, ST30, ST36, SP6, K3, Li11, इन्हें हम टोन सेलेक्ट नहीं करेंगे, इन पर हम मेथी लगाएंगे। ये ST29 पॉइंट फिर आया है जो कि हमें एनर्जी वापस लाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंसेस बिफोर टाइम, ये फिर से आ गया मेंसेस बिफोर टाइम, पहले भी आया था मेंसेस बिफोर टाइम। अगर पहले आ रही है, पीरियड पहले आ रहे हैं, Li11, CB3, SP10, SP22, इन पे हम मेथी दाना लगाएंगे। हॉट फ्लैशेस आफ्टर मेनोपॉज, ये 50s में बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, सब लोग एक साथ बैठे हैं और अकेली एक लेडी को एकदम से बहुत तेज गर्मी लगने लग जाती है या सर्दी लगने जाती है, तो उसे हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो उसके लिए हम SP6, K3, Li11, GB20, लिवर 13, GB34, इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस। DU पॉइंट कौन सा है उसमें सर? वो जीवी पॉइंट है सर मैम। DU DU मतलब जीवी। LI के बाद मैंने हाँ DU DU मतलब जीवी। GB। गवर्निंग हाँ वेसल, ओके गवर्निंग ओके वेसल। उसको उसको डूमो बोलते हैं, डूमो, इसलिए डीयू बोलते हैं, डूमो। उसका नाम जो है चाइनीज में नाम उसका डूमो है, इसलिए उसको हम लोग गवर्निंग हम वेसल लोग बोलते हैं। GB कहते हैं ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। जी मैम उसको हम जीवी, आप जीवी बोल सकते हैं उसको। फिर है फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस। अगर बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी हो रही है फिर एबॉर्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए हम K3, K6 और UB67 इन पे हम दानामिथी लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिले इन डिलीवरी। डिलीवरी का टाइम आ गया लेकिन सर ये 45 है, 45 है सर। जी सर डिलीवरी का टाइम आ गया लेकिन डिलीवरी उसको नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आ रही है, पेन शुरू नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए SP6, लिवर 3, LI4, UB31 और UB32 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मसल्स ऑफ यूट्रस बिकम लूज। यूट्रस की मसल्स लूज हो गई हैं, तो उसके लिए 3 प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो अगर एक से आराम नहीं मिला तो दूसरा, और दूसरे से आराम नहीं मिला तो तीसरा हम यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 में SP7, SP8, GB38, K5, HT36, CB4। सर इनको हम दानामिथी लगाएंगे ना? हाँ, जी ये सर। सब लगाइए, मेथी जी सर दाना। तो इन पर हम दाना मेथी लगाकर इन पे ट्रीटमेंट करेंगे। ग्रुप 2 में है SP6। मैं पूछना था, जैसे वो पीछे आप डिलीवरी के लिए बता रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही है, या मतलब उसको डिले हो रहा है, इससे जी पीछे वाला था। हाँ तो हाँ उसमें 45। मतलब हम जैसे किसी की डिलीवरी के लिए नॉर्मल हो जाए तो उसके लिए भी ये पॉइंट दे सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैम एक पॉइंट आया था पीछे, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक प्रोटोकॉल आया था अभी जैसे कि नॉर्मल। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कि मतलब नॉर्मल हो जाए बेबी, तो उसके लिए मतलब कोई SP4, SP6, GB21, लिवर 3, UB60 और 67। एक बार मैडम हाँ, फिर रिपीट करोगे? ये एक प्रोटोकॉल आया था कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने लिखा हुआ है। जी लिवर LI4, SP6, GB21, लिवर 3, UB जीबी है कि जीबी है? लिवर 3 है, लिवर 3, UB60, UB67। नहीं मैडम, LI4, SP6 जीबी है कि जीबी है? GB गॉल ब्लैडर, गॉल गॉल ब्लैडर है। ब्लैडर मैम, गॉल गॉल ब्लैडर ब्लैडर, 21, गॉल 21, ब्लैडर। 21। 21, लिवर ओके, 3, हाँ। P60 और 67। कौन सा? UB है मैम, UB UB है, यूरिनरी ब्लैडर का 60 पॉइंट और 67। 67 और 61? 60 एंड 67, बस 61 नहीं है, 60 एंड 67 ये पॉइंट सेटेड होंगे मैम। 0 सारे पॉइंट से डेट होंगे। थैंक हाँ यू जी, ये वेलकम। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये वाला है। अच्छा, वो मिल गया कहीं, अभी देख उसमें देख, मिल जाएगी। चलिए, कौन सा सर नंबर है ये है, आपका? सर ये है स्टार्टिंग में है ये वाला 9 नंबर है सर, 9 नंबर, 9 नंबर है सर। नहीं सर 9, अच्छा हाँ, अब जो 39। हम आगे हाँ? पढ़ना है वो बता दें सर। अच्छा, वो 9 नंबर है। अच्छा ठीक जी है, सर हम वो 9 उसको नंबर दिखा था। दें। ठीक। जी सर दिखा दीजिए। आप लोग फोटो खींच लीजिए। सर नीचे, हाँ सर ये वाला। ठीक है, मैम आप फोटो खींच सकते हैं इसकी, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खींच लिए मैडम, मैंने वो इसलिए कि वहां साथ पॉइंट लगाना भी पता लग जाएगा ना, इसलिए फोटो खींच ली है। हाँ आप हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थैंक इसको। यू। हाँ, ठीक है। सर 46 पे आ जाते हैं, हम 46 पर थे। ठीक ठीक।
46 सर। हाँ सर ये 46 आ गया सर ये। हाँ सर यही वाला। जी सर ये। तो ग्रुप 1 मैंने बताया था आपको SP7, SP8, GB38, K5, HT36, CV4 इस पर हम दाना मिलके लगाएंगे अगर मसल्स ऑफ यूट्रस बिकम लूज। ग्रुप 2 है SP6, HT36, CV1, CV6, UB31, UB32, UB33, 34 और GB20 इन पर हम दाना मिट्टी लगाएंगे। फिर ग्रुप 3 ये देखिए UB 31, 32, 33, 34 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटाइल 7 में पढ़िएगा। ये वहीं पर जहाँ एब्डोमेन के जो लोअर एब्डोमेन होता है पेल्विक में वहीं पर ये पॉइंट है सारे, और बैक में ये वर्चुअली यूबी की पॉइंट है ना, तो यूबी के पॉइंट जो आपका है जो तीसरी जो हम लोग बोलते नहीं कि 2 चक्कर पूरा लगाती है स्पाइन के और एक जो है 1/4 लगाती है, यहीं पर एक पॉइंट है 31, 32, 33, 34, 35 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लोअर बैक में ही ये पॉइंट है वहीं पर, ठीक है मसल्स उसमें ये। जी सर। चलिए जी। फिर ग्रुप 3 है हमारा CV1, CV4, CV6, GV1, GV20, UB32, UB34, ST36, SP6, SP9 और लिवर 8 इन पॉइंट्स पे हम मेथी दाना लगा देंगे। तो ये हमारे मसल्स ऑफ यूट्रस के लिए, मसल और यूट्रस बिकम लूज के लिए 3 प्रोटोकॉल्स हैं। फिर नेक्स्ट एनर्जी है हमारा एनर्जी ये सब अधिकांशतः देखिए सब एनर्जी पॉइंट है। CV1 4 भी आप 4-6 भी कह लिए, CV6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CV4 भी बहुत बढ़िया पॉइंट, CV4 और GV4 बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर DU20 एनर्जी सबसे बड़ा बूस्टर है, यंग मतलब 100 बीमारी का एक इलाज है जो आपका बिल्कुल चुटिया जहाँ होती है वहां पर होता है बिल्कुल वर्टेक्स पर। और 32 वही फिर आए 32, 34 ये यूबी के पॉइंट है। ST36 होम्योस्टेटिक बेस्ट होम्योस्टेटिक पॉइंट ये कहलाता है, 3-4 पॉइंट है ST36 में एक है। और SP6, 9 आप समझती हैं, लिवर 8 सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सर। अब नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर पर ईचिंग इन ओवरी एरिया। ओवरी एरिया में हमारे जहाँ पे ओवरी होती है वहाँ पे कई बार खुजली हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती है, तो उसके लिए हम SI11, SI12, SI15, ST29, CV3, UB32, UB34 एंड UB60 इन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन का कोई भी एक जनरल ट्रीटमेंट हो तो हम K9 को टोन कर देंगे, तो उसे जनरल जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो सकती हैं। मतलब हम आराम से वैसे हम प्रेगनेंसी में देते नहीं है कोई प्रोटोकॉल, लेकिन K9 को हम टोन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी की प्री, अगर पहले की और बाद की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हम एक पॉइंट सिंगल पॉइंट GB21 को सेलेक्ट करके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ल्यूकोरिया हमें पहले भी आ चुका है कि व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो या तो सिंगल पॉइंट से हमें इलाज करना हो तो ST25 को सेलेक्ट करेंगे या फिर हम CV4 को टोन कर देंगे, तो इसमें हमें आराम मिल जाएगा। फिर है रिडक्शन इन एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। हम जानते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करती है, तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें कई फीमेल की डिसऑर्डर की कई प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उसके लिए सिंगल पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है K6, तो हम K6 को टोन करेंगे तो उसमें हमें आराम मिलेगा। तो इस तरह कहीं से हमने कहीं 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 पर K6 को और K3 को हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोलते हैं, याद जी है सब सर। लोगों को? और सब लोग बताएं, याद है? K3 को हम लोग ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोलते हैं। इनके लिए इन ऑर्गन जितने भी होते हैं उनका जो ह्यूमिडिटी पॉइंट होता है वही होता है ना, तो K3 को हम लोग बोलते हैं ना, तो K3 और K6 को भी कहीं कहीं ऑर्गन सोर्स पॉइंट बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। जी ऑर्गन सर। सोर्स पॉइंट K6 को भी भाई बोलते हैं कहीं कहीं, नोट कर लीजिए। हो गया खत्म क्या? केस जी सर खत्म हो गया। K6 पॉइंट हमारा नीचे से ऊपर ऊर्जा भेजने का काम K6 करता है और ऊपर से नीचे भेजने का काम LU7 करता है, तो K6 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और रेक्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये बहुत अच्छी किताब है और इसको जो है हम लोगों ने इसलिए कोशिश की आप लोगों को बताने की कि ये जो है एक 5-6 पॉइंट पर एक
एक जगह पर मिल करके, ऐसे ही आयुर्वेदिक में भी फीमेल डिसऑर्डर्स की किताबें हैं। एक किताब है उसकी भी, वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर बेस्ड है और ये चाइनीज पर बेस्ड है। वैसे तो आपको पार्ट 6 में भी मिलेगा, अभी जो है जो सेकेंड उसमें जो है, उसमें पार्ट 6 में जो टिटाइस 6 है उसमें भी फीमेल डिजीज है। तो फीमेल डिजीज आपको मिलेगी, पहला तो टिटाइस 7 में मिल जाएगी, वहां आपको कुछ मिल सकता है जिसमें, फिर आपको टिटाइस 6 में मिलेगी, फिर आपको ये वाली किताबें, इस तरह किताबें 2-3 किताबें हैं उनमें मिलेगी, फिर आपको मिलेगी टिटाइस 20 में मिलेगी। तो ये इस तरह आप लोग जो है उसके बारे में आप लोग समझिए। और टिटाइस 7 में वो चैप्टर जरूर पढ़िए जिसमें यूट्रस का ऑर्गन को, यूट्रस को एक ऑर्गन माना गया है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन माना गया है, उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें कई चीजों को माना गया है। उसमें जो है आपका जो आर्टरीज हैं इनको भी माना गया है, उनमें मज्जा को भी माना गया है, उसमें जो है ब्रेन को भी एक स्पेशलाइज्ड माना गया है, उसमें यूट्रस को भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन माना गया है। स्पेशल यंग ऑर्गन्स कहे गए हैं ये। तो वो स्पेशल यंग ऑर्गन्स जो नॉर्मली डिफाइंड उसको नहीं है जो साइकिल में, लेकिन उसको माना गया है। तो इसलिए उनकी यूटिलिटी देखिएगा और उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिफाइड मिलेगा कि कैसे कैसे, क्यों हमारा चॉन्गमो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है गायनी के लिए, और क्यों हमारा जो है की बात कर रहा है कि एनर्जी, सीवी मेरिडियन। तो सीवी मेरिडियन, किडनी मेरिडियन और आपका ये जो स्ट्रांगमो और रेनमो स्पेशली, चांगमो तो उतना नहीं लेकिन रेनमो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें माना जाता है। तो वो बहुत मेरिडियन के रूप में मतलब इंपॉर्टेंट। तो एक मेरिडियन रेनमो, एक आपका सीवी, एक आपका लीवर और एक आपका किडनी, इन सबको संयुक्त रूप से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको जरूर पढ़िएगा। टिटाइस 7 सर, इसमें हमें कौन कौन सी किताबें और खरीदनी चाहिए? जैसे मतलब हम 3rd सेमेस्टर में हैं तो उसमें कौन कौन सी और किताबें खरीदें? जैसे आप ये फीमेल डिसऑर्डर के लिए जैसे कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी किताब है, ऐसे मतलब कौन सी किताबें और खरीद लें हम लोग अपने लिए? जैसे अपने पास एक बनेगी, हमारी लाइब्रेरी बन जाएगी एक किस्म से। हाँ, लाइब्रेरी बनाइए बढ़िया। हम तो बताते चलते हैं, हम लोग बहुत से बताया हुआ है कि टिटाइस 1-2 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, टिटाइस 1-2 यही तो इम्पोर्टेंट है, 2 भी इम्पोर्टेंट है, 1-2 फिर आपको जब 1-2 हाँ 2 भी है मेरे पास सर। फिर उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे 7, टिटाइस 7 के साथ 16, 7 के साथ 16, तो 1-2, 7, 16 ये ऐसे वो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। दूसरा क्या है, फिर आपका तीसरा आएगा 3, 4, 5, फिर आएगा 6, तो और 7 पहले आ चुका है, 6 आएगा, और 6 के बाद फिर आपको, अगर अब देखिए अब स्पेशलाइज आप शुरू करेंगे, जैसे आपको गायनी में जाना है तो आपको 6 के साथ 20 लेना चाहिए। जैसे आप हार्ट को स्पेशलाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ट के लिए आपको टिटाइस 11 मिलेगा, नहीं टिटाइस मिलेगा 13 मिलेगा। 13 के बाद 14 आपको मिलेगा लंग्स के लिए या किडनी के लिए, और 13 मिले लंग्स किडनी के लिए। 11, 12, 13 ये आप नहीं, 13, 14, 15 ये आपको मिलेगा नहीं, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13 आपको मिलेगा हार्ट, लंग्स, किडनी के लिए। फिर आपको एक स्पेशल के लिए है आइज के लिए, एक स्पेशल आइज के लिए है टिटाइस 14 या 18, और फिर एक आपको टंग के लिए है, शायद टंग के लिए 18 है, 14 आपका आइज के लिए है। और फिर आपको अलग से पेन की हो तो 22, पेन के लिए केवल 22। तो और आपको 15 मिलेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, 15 नंबर। इस तरह आप लोग पूरे उसको टिटाइस को पढ़ सकते हैं। तो ये जाने रहिए, आप जब भी परचेज करें अलग पॉइंट है, लेकिन जाने रहिए कि किस किताब में क्या मिलेगा, तो आप उससे थोड़ा सा अपने को, और देखिए ऐसा भी मत सोचिए
प्रभुजीत कौर जी कि आप सेमेस्टर 1 में रहते हुए आप 20 में मास्टरी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं। नहीं सर, हम थर्ड सेमेस्टर में है ना। हाँ नहीं, आप देखिए सेमेस्टर 3 में भी हो तो आप 3-4 उसके देखिए सेमेस्टर का कंसेप्ट ऐसे बना हुआ है, धीरे धीरे नॉलेज आपकी बढ़ रही है, उसको आत्मसात करते चलते हैं आपको। अदरवाइज फिर क्या होता कि कक्षा 1 का बच्चा है वो MA कर लेता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस में है सर। आपको जैसा ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको दृष्टि बदल, आप देखिएगा आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब थी और सेमेस्टर 3 में जब आप आएंगी या है इसमें किसमें 3rd में है जी, 3rd में है सर। हाँ, तो 3rd में जब आप हैं तो आपको दृष्टि बदली होगी, आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा कि अरे ये साइकिल क्या है, ये साइकिल में आप तुरंत समझ जाएंगे। पहले में साइकिल ही समझना बहुत मुश्किल होता है, फिर आप साइकिल समझ हर चीज सर अलग ही आती जा रही है ना। हाँ, हर चीज का कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है, हर चीज का ही कॉन्सेप्ट बदल जाता है। बेस एक है लेकिन कॉन्सेप्ट वो सीढ़ी आगे चढ़ जाते हैं तो लगता है कि हम कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, तो वो चीज ये है। लेकिन मेरा अभी भी कहना ये सबसे कहना है कि टाइज 1 को कभी मत भूलिएगा। कि टाइज 1 हम लोग केवल उसका समझ लीजिए कि 40% नहीं पढ़ते हैं। वो तो सर एक बार सिलेबस का ही पढ़ते हैं ना हम लोग, जितना सिलेबस में होता है सिलेबस जितना हुआ सिलेबस में उतना दे दिया। वो तो वर्चुअली पूरी किताब सिलेबस में होनी चाहिए। हाँ, वो कभी वो खत्म है नहीं होता, उसमें सारी चीजें दिया हुआ है। टाइज 1 में तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में ही नहीं आती, आगे जाके बहुत है। एग्जैक्टली उसके बाद उन्होंने आगे सब बनाया हुआ है। इसलिए कोशिश करिए कि टाइज 1 को कभी भी आप जो है भूलिए नहीं। वो तो ऐसे 4 सेमेस्टर करने के बाद ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा उनको पढ़ना शुरू करेंगे ताकि वो एक बार फिर पूरा रिपीट हो जाए। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि हम 4 सेमेस्टर पास जरूर कर लेंगे लेकिन हमें आएगा कुछ भी नहीं उस हिसाब से, क्योंकि हमें फिर से दोबारा उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जो बेसिस चीजें हैं मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो अपना अनुभव जो हुआ, हम लोग 10 सेमेस्टर करने के बाद हमने पाया कि अगर आप शुरू से ही कोई आपको गाइडेंस मिल जाए, जहां पॉइंट आपको समझ में ना रहा वहां आपको बताने वाला कोई मिल जाए, तो जैसे जैसे आप 6 सेमेस्टर कर लेंगी वैसे आपका ज्ञान पूरा क्लैरिफाइड हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ज्ञान आ जाएगा, फिर आपको क्लैरिफाइड हो जाएगा, फिर आप ट्रेटाइज 20 को भी पढ़ेंगे बढ़िया से, ट्रेटाइज 15 को समझ लेंगी और आपको जो लेटेस्ट जो प्रोटोकॉल बनाने के तरीके हैं उनको समझ में आने लगेगा। जैसे हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग प्रोटोकॉल बनाने का तरीके सीखते हैं, ऐसे हम लोग की कमियां हैं, हम बाहर की नहीं कह रहे, हम ही लोग कमियां हैं कि हम ट्रेटाइज आयुर्वेद चाइनीज एक्यूप्रेशर में प्रोटोकॉल बनाने के तरीके बनाते नहीं हैं। खेमका सर ने जो लिखा वो उसको रटते हैं। ये बात आप लोग सबको लागू होगी? बोलिए। जो लिखा हुआ दर्शन भट्ट जी, जो लिखा हुआ किताब में केस 3, केस 7, केस 6 आप टोन कर दीजिए। हम लोग कोई बताने ये स्पेशली नहीं बताता कि क्यों इसको टोन करना चाहिए, क्यों इसको सिलेक्ट करना चाहिए। सर इस बार जो आयुर्वेदिक के सर है ना जो हमारे संस्थान की क्लासों में लग रहे हैं, वो ये समझाते हैं कि इसमें बात बढ़ा हुआ है तो इसमें क्या घटाना है क्या बढ़ाना है, ये इसको समझो। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो प्रोटोकॉल तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने अपने आप बना लोगे। वो यही कहते रहते हैं हमेशा ना, तो वो ये चीज हमें समझ आने लगी है कि हमें प्रोटोकॉल में समझना क्या है, एक्चुअली बीमारी के अंदर से हमें क्या समझना। चाइनीज में भले कुछ खेमका सर ने प्रोटोकॉल बहुत बना दिए, बहुत मेहनत किया और उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल इस रूप में नहीं है कि जैसे आप देख रही हैं। खेमका सर ने बहुत मेहनत करके और इन प्रोटोकॉल को ये डायरेक्शन दिया कि टोन करिए, ये सिडेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पैटर्न, कि इस एनर्जी को यहाँ बढ़ाना है तो इसको घटाना चाहिए। ये जो कंसेप्ट लिया उन्होंने, इसीलिए प्रोटोकॉल में आपको देखते होंगे कि 7-8 पॉइंट हो गए। पुराने चीजें हैं तो किडनी इसेंस में कहने कि इन पॉइंट्स को जरूर बढ़ाइए ताकि ये एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों को सीखना क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। अब आप पढ़िए किताबें, वैसे पढ़िए, वेस्टर्न में भी तमाम किताबें हैं, तो उन किताबों में बेसिक फंडा यही है, हमको भी ये बताना है। बेसिक फंडा ये है कि आप कोई भी बीमारी हो, आपको उस मेरिडियन के लोकल पॉइंट्स पर ट्रीट जरूर करना है, चाहे आप मेथी करिए, चाहे मटर करिए, चाहे आप टोन करिए, चाहे सिडेट करिए।
तो चाइनीज में मैंने तो ये देखा है कि जहाँ दर्द हो रही है ना, अगर मैंने वहां पे मटर का दाना भी लगा दिया है तो वहां आराम आ जाता है एकदम से। एग्जैक्टली, पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा तुरंत आपको डिजिटल पॉइंट पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, जो डिजिटल पॉइंट की थ्योरी यही है। तीसरा पॉइंट आपको जैसे हो, अब मान लीजिए ये हो गया, तीसरा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज है उसको करिए। चौथा, कोई ऐसा ऑर्गन आपको बहुत बीमार हो रहा है जिसको बचाना बहुत आवश्यक है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट की एनर्जी को कम या ज्यादा करने के लिए आप एसआई को अभी ले लीजिए। अभी आपको इमरजेंसी आती है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इमरजेंसी आई, आपके घर में पैसा रखा हुआ है कि ये 1 लाख रुपया रखा हुआ इस काम के लिए, लेकिन इमरजेंसी को बीमार हो गया तो क्या करेंगे, उस 1 लाख को उस काम के लिए रखेंगे कि 1 लाख को इसको आवश्यकता के अनुसार खर्च करेंगे। ये पॉइंट पर नहीं थे पूरा। बीमारी के लिए, जो बीमारी के लिए जरूरत है वो तो करना ही पड़ता है ना। तो आप सर नहीं, हम मैंने एग्जाम्पल दे रहे ये हैं, मेरा ना ये देखो मैंने, सर, मैंने ये लगाया एलआई पे लगाया है 4 क्लस्टर पॉइंट। हाँ, तो तो एग्जाम्पल ये दिया कि आपको कोई एनर्जी पैटर्न कहीं है, बढ़ी घटी है, अब हार्ट को बचाना जरूरी है, बी कॉम्प्लेक्स सही से मेरा हमको ले कम है लीजिए। सर, बी कॉम्प्लेक्स कम है ना, तो उसमें वो इन्फेक्शन हो गई है ब्लड में जैसे, तो वो अब यही समझ आया कि ब्लड में इन्फेक्शन हो रही है तो लार्ज इंटेस्टाइन बी कॉम्प्लेक्स को अब्सॉर्ब करती है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इस चक्कर में अभी चाहे मोशन सही आ रहा है मुझे, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है कुछ, चाहे थोड़ी हो रही है चाहे कैसे भी हो रही है। तो वो उसको अगर कंट्रोल करना है तो आप एलआई पे मैग्नेट लगाओ, तो डायरेक्ट लगा दोगे तो उसमें इफेक्ट ज्यादा रहेगा। मतलब ब्योल पे लगाने की बजाय आप उस पे डायरेक्ट पे उस पे कॉरस्पॉन्डेंस पे लगा दो उसके, हाँ, ठीक तो ठीक। उसका मतलब इफेक्ट तो नजर भाई आएगा। ऐसे, ये देखिए, ये भी ये दृष्टि है ना, ऐसे दृष्टि हमको बनानी है कि हमको कहीं फर्स्ट और लास्ट का पॉइंट हमको याद रखना है, मतलब सिद्धांत याद रहनी चाहिए दिमाग में ना, कि फर्स्ट, जहाँ कहीं जरूरत हो फर्स्ट लास्ट लगा दीजिए, जहाँ कहीं आपको मालूम हो तो वहां पर आप जो है उस बेसिस पे उस पे लगा दीजिए कि भाई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हमारे पास पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट हैं, उन पे हमको ध्यान जाना चाहिए कि हमको ब्लड मीटिंग पॉइंट है, कि हम एनर्जी मीटिंग पॉइंट है, कि हमको इन ऑर्गन का पॉइंट है, कि ज्ञान ऑर्गन का पॉइंट है, कि हमको बोन मीटिंग पॉइंट है, इनको यूज कर लीजिए। तो ऐसे जितना यूज करते जाएंगे यही प्रोटोकॉल बन गया। आप 4-5 पॉइंट बना करके और प्रोटोकॉल बना देंगे। ये हमें वो सब ये भी बोल रहे थे कि जैसे ये 2 फिंगर हमारी रस और रक्त उसकी है, प्लाज्मा की है, अगर इन पे मेथी पट्टी भी बांध देते हो तो फिर भी आपका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि अंदर अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या ब्लड सही से नहीं बन रहा तो वो मतलब आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा उसको रेगुलर रखने से ही। हाँ, मेथी पट्टी भी बहुत अच्छा काम करती है उसके हाँ, लिए। वही है, मतलब सबका अलग, हमारे पास आयुर्वेदिक है, हमारे पास जो है चाइनीज है, हम दोनों को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर वॉल है, हमारे पास जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है, तमाम पॉइंट है हमारे पास। सीएमएन एएम है, मतलब आयुर्वेदिक में है, हमारे पास वाईएनएम है, हमारे पास ओरिजिनल वाईएनएम है, जो हम वाईएनएम आज 012 की बात कर रहे हैं हम लोग। वो बस हम लोग को उस, जब देखिए जिस सिद्धांत को करिए उस सिद्धांत का पालन कर लीजिए, बस इतना है। उस कलर का पालन करिए जिस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। वो कलर अपने अलग हैं, हमको समझने बस ये कि हमारे चाइनीज के कलर हैं कि हमारे आयुर्वेदिक कलर हैं। वहां सिडेशन का पॉइंट अलग है, यहाँ सिडेशन के कलर अलग है। बस अंतर ये समझना है कि वहां सिडेट करने का तरीका दूसरा, हमारा कलर ही 5 है और आयुर्वेदिक में है 10। तो हमें चाइनीज के भी याद है तो हम उससे भी काफी कुछ कर सकते हैं ना। आयुर्वेदिक के नहीं अभी याद हुए, धीरे धीरे वो भी याद हो जाएंगे, मतलब कुछ तो याद हो ही जाते हैं, रेगुलर जो यूज होते हैं वो याद हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट आप करना उसी को करिए। तो हम लोग जो है बहुत बढ़िया नीतू मैडम, ये देखिए हम लोग को बताने का तरीका ये था कि वर्चुअली आप लोगों को गायनी वाले में पॉइंट पर बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये एक किताब है जो किताब जल्दी समझ, मतलब जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको हम लोगों ने दिखा दिया कि आप इसको आप देख सकते हैं और इसके बेसिस पर आप लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो भी जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो और कर सकता है, और अपने पेशेंट का अपना उपचार कर सकते हैं। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने वही है, हम जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर अगेन गायनी, अगेन आपकी यूबी पे उपचार है, यूबी पर उपचार के लिए, यूरिनरी ब्लैडर पर जो उपचार है वो उसको बताया जा रहा है, वो आगे चैप्टर में है। तो हम लोग 2 मिनट का, वो 5 मिनट को
विराम लेते हैं। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम। परमजीत मैडम।